वद देवी सविस्तारम, हे देवी तुम मुझे सविस्तार से इस दुख का कारण बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तेरे दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो। तब भक्ति में यह अपना परिचय देती है। अहम भक्तिरिते ख्याता इमौ मे तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य मानौ कालयोगे नजर जर। महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमौ मे तनयौ मतौ, ये जो आप दोनों देख रहे ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। लेकिन महाराज विडंबना देखो काल की, माता तरुणी है, जवान है और पुत्र वृद्ध हैं। अरे उस माता के हृदय पर क्या बीतती होगी जो स्वयं जवान हो और पुत्र उसके वृद्ध हो। महाराज मेरा दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बड़ी, कई प्रदेशों में छिन्न भिन्न भी की गई। लेकिन जैसे ही हम वृंदावन में आए वैसे ही हम तरुणी जवान हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने विस्रूपिणी, जाता हम युवती सम्या श्रेष्ठ रूपा तुषाम प्रदम। जैसे ही मैं वृंदावन में मैंने प्रवेश किया, महाराज जवान हो गई, तरुणी हो गई। लेकिन प्रभु यदि यही स्थिति मेरे पुत्रों की रही तो मैं क्या करूंगी यहां रहकर। उस मां का जीवित रहना ही बेकार जो अपने पुत्रों का कल्याण न कर सके। यदि ऐसे ही हाल हमारे पुत्रों का रहा, यही स्थिति रही, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। आजकल लोगों को विदेश जाने की ज्यादा पड़ती है, क्योंकि विदेश की एक बार मोहर लग जाए तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय। तो भक्ति मैया भी कह रही इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भी स्थान को छोड़कर चली जाऊंगी। तो या तो आप हमारी समस्या का समाधान करें। नारद जी ने कहा मैया आप इस स्थान को छोड़कर न जाएं, क्योंकि जिस दिन से प्रभु इस धराधाम को छोड़कर गए हैं वैसे ही धीरे धीरे सदाचार लुप्त होता जा रहा है। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसचः। लेकिन आप ध्यान दें, इस कलिकाल में भी आप जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तरुणी ही जाता, आप नवीन हो गए, युवान हो गए। तो आज भी उस वृंदावन की भूमि में वो चमत्कार है कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवः। जैसे ही वृंदावन का संयोग हुआ भक्ति मैया तरुणी हो गई। नारद जी कहते हैं कि धन्यम वृंदावनम तेन, धन्य है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्येत यत्र चह। जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। आप कभी भी जाएं वृंदावन, वृंदावन की संतों ने बहुत ही महिमा गाई है। एक संत हुए हैं श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी, जो वेदांती संत थे, जो सगुण रूप से नहीं मानते थे। रूप नाम वो मिथ्या बताते थे, झूठ मानते थे कि है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म का आराधक है, नाम रूप सब झूठा। वह जब एक बार वृंदावन में आए, ये वृंदावन की विशेषता है,
कि जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। जब वृंदावन में पधारे और उस छह छबीले ठाकुर का दर्शन किया, जो कट्टर वेदांती हैं, तो उसके दीवाने हो गए। और जब लौट करके जाते हैं, बनारस के थे, कहते हैं जानते हो हम कट्टर वेदांती हैं। तो इनके जो शिष्यगण हैं वो कहते हैं महाराज आपको कौन नहीं जानता, आप कट्टर वेदांती हैं। अरे आपको बताने की क्या आवश्यकता, जगत जानता है, संसार जानता है कि आप वेदांती हैं। लेकिन स्वामी जी की शैली क्या है, उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा। कब से? जब से उस टेढ़ी टांग वाले का दर्शन किया तब से। क्योंकि उसकी चित्त चोर के चरणों में चिपक गया है उनका चित्त, कि वेदांती होते हुए जो नाम रूप को मिथ्या बताते थे, और आज वो अपने अंदर ही अंदर कह रहे कैसे बताएं भाई, हम नाम रूप को मिथ्या बताते हैं, लेकिन वो टेढ़ी टांग वाला हमारे अंदर आ गया, उसने मेरा मन हर लिया। तो उनके शिष्य कहते हैं महाराज आपको कौन नहीं जानता कि आप वेदांती हैं। उनके जानता तो हैं, विश्वास भी था, लेकिन अब मेरा विश्वास डिगमगा रहा है। क्यों? कि वो वृंदावन में गए थे ना, तो एक सठ मिल गया था। तो उस सठ ने बलपूर्वक हठपूर्वक हमें अपनी दासी बना लिया। शिष्यगण बोले महाराज आप बनोगे तो दास बनोगे, दासी कहां से बन जाओगे। महाराज श्री की तो शब्द शैली ही परिवर्तित हो गई, खुद के ऊपर से विश्वास उठ गया। जो नाम रूप को मिथ्या बनाने वाले हैं, कट्टर वेदांती हैं, जगत जानता मधुसूदन पाद सरस्वती, ये तुलसीदास जी के समकालीन संत हुए हैं। क्योंकि उस समय संस्कृत का प्रचलन था। तो जब तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया, तो सभी ने टिप्पणी की, क्या बाबा ये हिंदी का ग्रंथ दोहे चौपाई में लिख के रख दिया। उस समय ये इतने कट्टर वेदांती विद्वान थे, इन्हें दिया गया कि अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो इनका ग्रंथ यहीं पे दब जाएगा, इन्हें दिया जाए, ये कट्टर वेदांती हैं, ये अवश्य इस पर कोई टिप्पणी कुछ न कुछ करेंगे। महाराज श्री को रामचरितमानस दिया गया कि महाराज देखो ये इस समय ये दोहे चौपाई में लिख के रख दिया, क्या ग्रंथ है ये, आप कुछ कहना चाहते हैं। महाराज श्री ने कहा क्योंकि कृष्ण रस में डूबे हुए हैं तो एकदम उत्तर नहीं दे सकते। कहा हम पहले इसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद कुछ इस पर कहेंगे। तो महाराज श्री ने जब उसका अध्ययन किया तो राम रस से सराबोर है रामचरितमानस, और कह दिया आनंद कानने हस्मिन् जंगमस्तुलसी तरहो कस्मित् कविता मंजरी भाते राम भ्रमर भूषितः। आनंद कानने हस्मिन् जंगमस्तुलसी तरहो, इस आनंद कानने, ये जो आन्ना का वन है ना, इसमें जंगमस तुलसी तरु, ये जो तुलसी का वृक्ष है ना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे भगवान को तुलसी वृक्ष बहुत प्रिय है ना, उसी तरह जंगमस तुलसी तरु, ये तुलसीदास बाबा जो है ना वो भी बहुत प्रिय है। कैसे? कविता मंजरी, और भगवान को तुलसी दल में भी सब तुलसी का वृक्ष पता है। भगवान को जब तक तुलसी दल न डालो भोग भी ग्रहण नहीं करते, चाहे बासी हो, तिवासी हो, सूखी कैसी तुलसी दल हो, इतनी प्रिय है। उसमें भी मंजरी और ही अत्यधिक प्रिय है। तो ये जो तुलसीदास जी बाबा का जो ग्रंथ है ये क्या है? कविता मंजरी। और जब कविता मंजरी है तो मंजरी तो और ज्यादा प्रभु को प्रिय है। तो कविता मंजरी भांत, उसी की भांत है, इसलिए राम भ्रमर भूषितः, जिस प्रकार पुष्प पर भंवरा भ्रमण करता है उस पराग को लेने के लिए, उसी प्रकार इस कविता रूपी मंजरी, इस रामचरित रूपी मंजरी पर मानस पर राम भ्रमर भूषितः, राम जी भगवान भ्रमर बन के हमेशा मंडराते रहते हैं। जैसे ही ये टिप्पणी की महाराज श्री ने तो एक तहलका मच गया महाराज उसी दिन से।
और ये ग्रंथ प्रमाणित हो गया। कट्टर वेदांती थे, उनके द्वारा ये टिप्पणी की गई। तो कहने का भाव ये है कि वृंदावन में आज भी वह सामर्थ्य है कि वृंदावन के तर तर पर, पात पात पर श्री श्यामा श्याम के दर्शन हो सकते हैं। इस कलकाल में नहीं, कई ऐसे संतों का विवेचन मिलता है इस कलकाल में भी जिन्होंने दर्शन किए हैं। तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्तर नृत्यति यत्र च। आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। इस प्रकार से जब नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया और कहा आप परेशान न हो, हम आपसे कहते हैं कि आपके पुत्रों को हम स्वस्थ करेंगे। तो भक्ति मैया गदगद हो गई और नारद की स्तुति करने के विश्वास है उन्हें नारद जी के ऊपर, क्योंकि इन्हीं नारद जी की बात मानकर ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान जी प्राप्त हुए। तो भक्ति मैया नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्ले ध्रुवम पदमति यतो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतस्मि। आपको नमस्कार है। क्यों? क्योंकि आपकी ही बात मानकर तो आज ध्रुव जी ध्रुवलोक में विद्यमान है। कई प्रकार से भक्ति मैया ने भगवान नारद की स्तुति गाई। अब नारद जी ने कहा है कि हम आपके पुत्रों को स्वस्थ करेंगे। तो भक्ति मैया अस्वस्थ हो गई। जब नारद जी ने कहा है तो नारद जी ने वहां जाकर समस्त वेद वेदांत को सुनाया, गीता पाठ सुनाया, पुराण सुनाए। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ तो मुहुर्मुहुः अर्थात बारंबार गीता पाठ का किया। लेकिन तत्क्षण तो खड़े होते हैं ज्ञान वैराग्य, लेकिन फिर मूर्छित वही अवस्था में गिर जाते हैं। नारद जी बड़े परेशान, हमने इन्हें ठीक करने का वादा किया है और जी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। काफी परेशान हो गए। तो आकाशवाणी हुई। क्या हुई कि व्योमवाणी तवै भुवना ऋषे खेतिताम इति। आकाशवाणी हुई क्या खिन्न मत हो, आप परेशान ना हो। महाराज खिन्न ना हो, इनकी जिम्मेदारी हमने ली है, उपचार कर रहे हैं, उपचार से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो परेशान ना हो तो क्या हो। तो आकाशवाणी ने क्या कहा कि एतदर्थम तु सत्कर्मा। एतम तो सत्कर्म, कोई सत्कर्म करो। सुरर से तुम समाचार, तब ये ठीक होंगे। तो महाराज अभी तक कर रहे थे, क्या ये सत्कर्म नहीं था? यही बता देते कि जे सत्कर्म करो तो वो कर देते। आकाशवाणी ने भी गोल गोल घुमा दिया। ऐसे तुम या दवा का नाम ही बता देते या डॉक्टर का नाम बता देते कि जे दवा खा लो ठीक हो जाएंगे, या उस फला फला डॉक्टर के पास चले जाओ वो ठीक कर देगा। न तो दवा का नाम बताया और ना डॉक्टर का। सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म कौन बताएगा? कोई संत बताएगा। चलो भाई, अब जब बताया है तो ढूंढे। तो नारद जी चल दिए। नारद जी भी अपने आप में महान संत हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां नारद की गति न हो, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे पृथ्वी, समस्त लोगों में नारद जी घूमने भ्रमण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। अब जब जैसे कोई बड़ा डॉक्टर हो ना और वो पूछे छोटे डॉक्टर से, महाराज कोई दवा बता दो ठीक नहीं हो रहे, तो छोटे मोटे डॉक्टर कहें क्यों हंसी कर रहे हो, सबन को तो ठीक कर रहे, हमसे आप दवा पूछ रहे।
तो छोटे मोटे डॉक्टर तो बताते ही नहीं, और जो नामी हैं वो क्या करते हैं, पता है बता पाएंगे नहीं। नारद जी अपने आप में महान संत हैं, तो वो मुंह की भूता मौन धारण कर लेते, कुछ बोलते नहीं। इस समय मौन चल रहा है। मुंह की भूता तथान्ये तो कि अंतस्तु पलायतः। कुछ तो मुंह की भूता हो गए, लेकिन बता नहीं पा रहे। तो इस प्रकार से अब हम समस्त भ्रमण किया जगह पे, तीर्थों में, लेकिन कहीं भी समस्या का समाधान नहीं मिला। अब आपने पूछा था कि आपके मुंह लटकाने का कारण क्या है, वह हमने आपको बता दिया। और आप भी महान संत नहीं है कोई। एसाम भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुनः। ये जो जय विजय जो द्वारपाल थे भगवान के, तो जब ये जो सनक सनंदन ऋषि हैं ये दर्शन के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने रोका कि भगवान के दर्शन अभी आप नहीं कर सकते। तो सिर्फ अपनी भौएं को चढ़ाया और भूमौ निपततौ सद्यो इत्कपातः पुरम गतहु, और 3 जन्म के लिए जाओ निशाचर हो जाओ। इतने बड़े संत हैं। और इन्हें जो जरा अर्थात आयु है वो बाधित नहीं करती। इनकी जिह्वा पर हर समय एक ही मंत्र चलता रहता, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। इसलिए इन्हें जरायु न बाधते, इन्हें बुढ़ापा कभी नहीं आता। जबकि पूर्वजा सामपि पूर्वजम, पूर्वजों के पूर्वज हो गए, लेकिन कभी 5 साल से 6 साल के नहीं हुए। निरंतर अहरनिश राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हरि ओम गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो सभी लोग तालियों का सहयोग से हाथ ऊपर कर राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
त्रिभुवन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। चलो सखी वादे त्रिकु जहाँ बसे ब्रजराज भले हरे दद बेचे दर्शन करे एक पल दो का। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ ऊपर से दुआ उठाएंगे, जयकारा तेज बोला करें, कहना ना पड़े। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार के जय हो। तो किस प्रकार से उन ऋषियों ने, उन कुमारों ने श्राप दिया कि 3 जन्म के लिए वह भगवान के पार्षद राक्षस हो गए। तो पूर्वजों के भी पूर्वज हो चुके हैं। तो ऐसे आप महान संत हैं, आपने पूछा कि हमारा मुंह क्यों लटका है, उसका कारण आपको हमने बताया। अब आप भी कृपा करके इस समस्या का समाधान करें। तो कुमारों ने कहा, मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। चिंता मत करो। अरे महाराज, इतनी बड़ी समस्या और आप कह रहे चिंता मत करो। अरे हमने तो सब कुछ करके देख लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। सनकादियों ने कहा, चिंता मत करो, इसकी दवा हमारे पास है। अच्छा प्रभु, तो जल्दी बताओ क्या औषधि है। तो क्या है कि श्रीमद् भागवतालापः शतुगीतः शुकादभिः। ये जो श्रीमद् भागवत है, यही उसका उपचार है।